हेलो, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद RJ08। मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसकी कुछ हैबिटें होती है, वो हैबिट्स वो फॉलो करता है। ओके, उसकी वजह से ही वो सक्सेसफुल होता है और कंसिस्टेंट मनी अर्न कर रहा है स्टॉक मार्केट में से। ओके, चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते और हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम आगे देखेंगे। देखो, ये मैंने कोट्स लिखा है कि द एलिमेंट्स ऑफ गुड्स ट्रेडिंग आर कटिंग लॉसेस एंड कटिंग लॉसेस। इफ यू कैन फॉलो दिस 3 रूल्स यू मे हैव अ चांस। दैट्स मीन्स आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लॉस को जितना हो सके उतना कट करो। ये ऐसी बात हुई है जैसे कि समझ लो किसी बंदे को कुछ हाथ में उंगली में लगा है। ओके, लेकिन समझ लो डॉक्टर ने उसको बोला है कि अगर तुम्हारी उंगली को वो काटोगे नहीं, मतलब तो समझ लो उसकी वजह से उसका इन्फेक्शन तुम्हारे हैंड में पूरा लग सकता है, मतलब पूरा हैंड को इन्फेक्शन हो सकता है। तो मतलब उंगली की वजह से पूरा हाथ काटना पड़ेगा, ये ऐसी बात हो गई। तो ये चीज़ याद रखना कि लॉस हमेशा छोटे लो, स्टॉप लॉस वो छोटा होना चाहिए और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ओके, चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें फर्स्ट रूल्स होता है ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। तो ट्रेडिंग प्लान इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट स्पेसिफिक ट्रेडर एंट्री एग्जिट एंड मनी मैनेजमेंट क्राइटेरिया फॉर एवरी परचेस। हमारा किसी भी एसेट्स में हम समझ लो बाई सेल करते हैं तो हमारा उसमें एंट्री क्या है हम रहेगी, हमारी एग्जिट क्या रहेगी और हमारी कुछ मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। समझ लो आपके पास अभी 1 लाख रुपीस है, तो समझ लो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको पूरे 1 लाख रुपीस ऑप्शन बाइंग में यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ समझ लो उसमें से 20% ही ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ करना है। ओके, तो समझ लो 20,000 आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको समझ लो 20,000 का आपने कुछ भी कॉल या पुट या बाय किया तो आपका स्पेसिफिक एंट्री एग्जिट और टारगेट प्लान होना चाहिए। समझ लो 100 रुपये में मैं कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो समझ लो मैं 10% स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और 20% मेरा टारगेट रहेगा। ओके, तो 120 जैसे ही प्राइस जाती है तो मैं वहाँ से एग्जिट कर दूंगा, या फिर समझ लो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे निकल जाना है। फिर मुझे अपने जो एग्जिट प्लान जो मैंने पहले से जो ट्रेडिंग प्लान किया था उस हिसाब से मुझे उसमें निकल जाना है, फिर मुझे ट्रेड में रहना नहीं है। ओके, फिर टुडे टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्रेडिंग आइडिया बिफोर रिस्किंग रियल मनी, नो एज अ बैक टेस्टिंग दिस प्रैक्टिस अलाउ टू अप्लाई ट्रेडिंग आइडियाज इन हिस्टोरिक डेटा। देखो ये क्या कहना चाहता है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है कि किसी भी चीज़ में ट्रेडिंग करने से पहले हमें ना एटलीस्ट उसका बैक टेस्ट करना चाहिए। समझ लो आज मैं कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, आयरन कॉन्डर कर रहा हूँ, आयरन फ्लाई कर रहा हूँ, या लॉन्ग शेयर कर रहा हूँ या शॉर्ट शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो उसका मुझे बैक टेस्ट करना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए इसका ड्रॉ डाउन कितना है और प्रॉफिटेबल डेज कितने हैं। और ऐसा हो समझ लो मैं कोई भी डिप्लॉय कर रहा हूँ स्ट्रेटजी तो कितना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, और या फिर उस लॉस को मैं कितना कम कर सकता हूँ उसका मुझे पहले से ही पता होना चाहिए। ओके, वो सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, बैक टेस्ट से पता चलती है। ओके, और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता है जो सेंटेंस लिखा है कि आप अपना रियल मनी यूज़ करो ना, उससे पहले आपको एक पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। बट पेपर ट्रेडिंग मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें इमोशन नहीं आता है, और सबसे बड़ी चीज़ ट्रेडिंग में इमोशन ही सबसे बड़ी चीज़ है, उस साइकोलॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट लिखा है द की हियर इज टू स्टिक टू द प्लान, टेकिंग ट्रेड आउटसाइड द ट्रेडिंग प्लान इवन इफ दे टर्न आउट टू बिगिनर्स कंसीडर पुअर स्ट्रेटजी। दैट्स मीन्स क्या है, आपने पहले जो ट्रेडिंग प्लान किया है उसको स्टिक रहना है, फिर चेंज नहीं करना है। समझ लो आप आपने न्यूज़ चैनल चालू रखी है और आपने पहले से ट्रेड बना रखा है, आपने तेजी का मतलब कॉल ले रखा है, और कोई रैंडम कोई एनालिस्ट आ रहा है, आपकी टीवी चालू है और आप देख रहे हो कि उसने बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं उसने बोला है तो हम चलो पोजीशन कट कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें हमारा जो इस हिसाब से हमने ट्रेडिंग प्लान किया था उसी हिसाब से हमें चलना है, या फिर हम स्टॉप लॉस लेंगे या फिर टारगेट हिट करेंगे। ओके, तो हमेशा ट्रेडिंग प्लान करना है, उसके बाद ही स्टार्ट करना है ट्रेडिंग। ओके, सेकेंड है ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। तो ट्रेडिंग को हमें एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। जैसे बिजनेस में होता है कि देखो कोई भी बिजनेस हो, ऐसा नहीं होता हर रोज उसको प्रॉफिट होए। ओके, या फिर उसका सेल्स हर क्वार्टर टू क्वार्टर या मंथ टू मंथ सेल्स ज़्यादा ही होगा, उसमें अप्स डाउन्स आते रहते हैं। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि कंसिस्टेंसी आप हर महीने समझ लो आप 50,000 आप समझ लो आप जॉब कर रहे हो। ओके, तो आपको हर महीने 50,000 सैलरी आ रही है, तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। कुछ
कोई कुछ ऐसे भी दिन हो गए कि आप समझ लो 70-80 हज़ार रुपये प्रॉफिट कर रहे हो पर मंथ, कुछ ऐसे भी मंथ्स खराब भी हो गए ड्रॉ डाउन के, तो आपको माइनस में 20,000, 30,000, 40,000, वो आपकी साइकोलॉजी माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ओके, तो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। और टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट अप्रोच ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम या पार्ट टाइम बिजनेस, नॉट अ हॉबी और जॉब। आपको हॉबी और जॉब, ये जॉब नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम एज अ बिजनेस ही ट्रीट करना है। ओके और इसमें आपको हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये कहना चाहता है। ओके और ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड इंकर एक्सपेंसिव लॉसेस, टैक्सेस, अनसर्टेन स्ट्रेस एंड रिस्क। As a trader, you essential small business owner and you must research and strategy to maximize your business potential। ये भी यही कहना चाहता है कि इसमें हमें एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे आपको पता है STT है, ब्रोकरेज है, ओके, GST आता है, स्टैम्प ड्यूटी आता है, और ये बहुत स्ट्रेस वाला बिजनेस है एज अ ट्रेडर। आई थिंक जो ट्रेडर्स होते हैं उनको सभी को पता होगा कि इसमें कितना स्ट्रेस होता है। ओके थर्ड देखते हैं, यूज टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेजेस। दैट्स मीन्स क्या है, हम समझते हैं। ट्रेडिंग इज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इट्स सेफ टू एज्यूम दैट पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ ट्रेड टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ ऑल अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो हमें टेक्नोलॉजी होती है ना, उसको हमें एडवांटेज यूज करना चाहिए। जैसे कि अभी, जैसे कि आज से 5-10 साल पहले ऐसा था कि हमें मोबाइल में हम ऐप्स से, मतलब जैसे अभी चार्ट देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, ऐसा हम नहीं देख सकते थे 10-15 साल पहले। तो हमें क्या, हमारे सब ब्रोकर या ब्रोकर होता है उसको फ़ोन करना पड़ता है और उसको बोलना पड़ता है भाई तू ये मेरे शेयर है बाई कर या सेल कर। हम उसको बोलते हैं, उसके बाद ऑर्डर करते हैं, उसके बाद वो वहाँ एग्जीक्यूट करता है। ओके तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत ईजीली है, उस रिगार्डिंग इसमें लिखा है कि हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं, जो करंट प्राइस चल रही है वो सब कुछ देख सकते हैं, उसकी रिगार्डिंग यहाँ दिया है। Using technology to your advantage and keeping current with new product can be fun and rewarding in trading। That's में यही है, कहना तो यही चाहता है कि आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका आपको एडवांटेज लेना चाहिए। चार्ट है तो चार्ट को आप स्टडी करो, हिस्टोरिकल डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको बैक टेस्ट करो। ओके फिर फोर्थ पॉइंट है, प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। देखो एक चीज़ है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो कोई बल्लेबाज है, क्रिकेट चल रही है, तो उसके लिए कोई भी बैट्समैन जा रहा है क्रीज पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके विकेट। उसी तरह कोई भी ट्रेडर हो, बिगिनर हो या फिर कंसिस्टेंट जो भी पैसा बना रहा है अभी, फुल टाइम ट्रेडर हो, उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका कैपिटल है। ओके जिसी तरह क्रिकेट में अगर विकेट गई तो समझ लो खत्म बात। तो ट्रेडिंग भी ऐसा ही है, आपको अपना जो कैपिटल है वो आपको बचा के रखना है। ओके सेविंग इनफ मनी टू फंड ट्रेडिंग अकाउंट टेक्स टाइम एंड इफोर्ट, इट कैन बी इवन मोर डिफिकल्ट, वी हैव टू डू इट ट्वाइस। मतलब आप समझ लो आप फुल टाइम ट्रेडिंग करने का आप सोच रहे हो तो आपके पास पहले से प्री प्लानिंग होना चाहिए। समझ लो आप मंथली 20,000 कमा रहे हो तो आपके पास उतना कुछ दूसरा कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ऐसा पैसिव इनकम होनी चाहिए, तो वहाँ से पैसे आते रहेंगे तो आपके इमोशन ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे और आप इमोशन पे भी कंट्रोल इजीली कर पाओगे। ओके और ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप फिर समझ लो आपने सब लॉस कर दिए पैसे ट्रेडिंग में, तो आप किससे पैसे लेने चाहोगे। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना ट्रेडिंग कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग में। ओके मतलब कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए, इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है। फिफ्थ पॉइंट है, बिकम स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। दैट्स मीन्स मार्केट, देखो मार्केट में कोई 100% नहीं होता है। मैं हूँ, कोई भी XYZ कितना बड़ा ट्रेडर्स क्यों ना हो, फंड मैनेजर क्यों ना हो, कोई 100% श्योर नहीं होता है। मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, हमें मार्केट हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि आज से 5-6-7 साल पहले ऐसा था कि मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं आती थी जैसे कि अभी आ रही है। आप देख रहे हो 400, 500, 600 पॉइंट मार्केट पॉइंट इतना मतलब अप या डाउन हो जाता है, पहले इतना नहीं होता। तो उस टाइम आई थिंक आयरन कॉन्डर है, आयरन फ्राई है, ऐसी स्ट्रेटेजी वर्क अच्छी कर रही थी। अभी आप ऐसे मार्केट में आप डिप्लॉय करोगे तो आप चेक करना ऐसा हो या बैक टेस्ट करना, वो इतनी ज़्यादा आपको यूजफुल नहीं रहेगी। तो मार्केट के जो ट्रेंड के साथ हमें चलना पड़ता है। समझो मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहा है तो हमें उस हिसाब से हमारी स्ट्रेटजी है उसमें भी कुछ हमें करेक्शन करना पड़ता है। जैसे कि इसमें लिखा ही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, न्यूज़ है, इवेंट्स है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, वेदर है, सबका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना टाइम में आपको पता है जो अच्छी कंपनी के शेयर भी 50% डाउन हो गए थे, आप समझ सकते हो।
तो उस टाइम तो हम ऐसा नहीं सोचे चलो वो बाई करते रहो बाई करते रहो। फॉलिंग मार्केट में कभी बाई नहीं करना चाहिए। मार्केट स्टेबल हो रहा है, फिर लग रहा है नहीं कि अब और नहीं गिर रहा है, उसके बाद ही हमें बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि काफ़ी चीज़ें होती है जैसे कि फेड न्यूज़ है, बजट न्यूज़ है, इसमें उसका इम्पेक्ट मार्केट पे रहता है और वो चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि समझ लो विक्स जब 17-18 की थी तब मार्केट गैप अप और गैप डाउन बहुत होता था। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2020 और 21 में काफ़ी नए ट्रेडर्स आए क्योंकि उसमें ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप इजीली पैसे बना देते थे। कि उसका रीज़न मैं बताऊँ, क्योंकि मैं खुद भी बनाता था ऑप्शन बाइंग में उस टाइम, क्योंकि आपको पता ही नहीं कल क्या होगा। ओके, समझ लो आप लॉन्ग स्ट्रैंगल लेके जा रहे हो, कॉल और पुट दोनों बाय कर रहे हो 100 रुपए में, आपको पता है कि लॉस होगा तो 5 या 6 हज़ार जितना मैंने प्रीमियम दिया उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो समझ लो मुझे पता है कल 500 या 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस खुलेगा या फिर डाउन खुलेगा, तो आपको प्रॉफिट एक साइड होना ही है ऑप्शन बाइंग में। और अभी जिस हिसाब से विक्स चल रही है 11, 12, 13, तो इसमें आपको मोमेंटम चाहिए ऑप्शन बाइंग में। ओके, तो यही था, आपको हर एक दिन सीखना है। मार्केट हर एक दिन सब कुछ नया सिखाता है और हमें एज अ लर्नर हर रोज सीखना चाहिए मार्केट से। ओके, फिर है 6 रिस्क ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लॉस। दैट मीन्स बिफोर यूजिंग रियल कैश मेक श्योर दैट मनी इज द ट्रेडिंग अकाउंट इज एक्सपेंडेबल। इफ इज नॉट द ट्रेडर शुड कीप सेविंग अंटिल इट्स। देखो, आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना आप लॉस करो तो आप उसका आप पे कुछ इम्पेक्ट ना पड़े। जैसे कि ऐसा नहीं है कि गैम्बलिंग कर देना, समझ लो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े, चलो भाई न्यूज़ पक्की है, मुझे पता है मार्केट ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, चलो कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें हमेशा कैलकुलेट रिस्क लेना है। अगर मार्केट में लंबे टाइम तक टिकना है तो कैलकुलेट रिस्क ही लेना है। समझ लो मेरे पास 1 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में है, मुझे लग रहा है कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो मैं समझ लो उसमें 20% या 30% ही यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे का पूरा कैपिटल उसमें डाल दूँ। ओके, तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जो हम एफोर्ड कर सके। फिर ऐसा नहीं है कि किसी से लोन लेके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और समझ लो किसी दोस्त से 50,000 रुपये लिए और हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, हमें कॉन्फिडेंस आ गया नहीं यार पैसा बना दूंगा, क्योंकि रियल मार्केट बहुत डिफरेंट होता है। ओके, तब हमारा बहुत चीज़ें साइकोलॉजी, माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, हर एक चीज़ का टेस्ट होता है, मार्केट हमारी लेता है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, पूरा कैपिटल कभी नहीं डालना है। ओके, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है हमें। उसके बाद देखते हैं हम 7 डेवलप मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन फैक्ट। Taking the time to develop sound trading method is the worth of effort. It may be tempting, believe in this so easy. It's like a printing money. Trading scam that are prevalent on the internet, but facts, not emotion. How should you develop trading plan? मतलब देखो, आपको पता है अभी काफ़ी आपने आई थिंक न्यूज़ भी ऐसी सुनी होगी कि काफ़ी स्कैम हो रहे हैं। कुछ जो ट्रेडर्स है वो सिर्फ अपना कोर्स बेच के अर्निंग कर रहे हैं, रियल मनी वो अर्न नहीं कर रहे। उनकी मेन ऑफ सोर्स इनकम ट्रेडिंग नहीं है, कोर्स सेलिंग है। आप सबको पता है, आई थिंक मैंने रिसेंटली उस रिगार्डिंग रील्स भी बनाई थी। तो देखो, हमें किसी भी फील्ड में जाने से पहले ना उसको स्टडी करना चाहिए। और मैं मानूँ तब तक उस रिगार्डिंग बताओ तो ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसका आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसका बैक टेस्ट करो, मतलब वो बंदा जो बोल रहा है आपको प्रॉफिट लॉस दोनों दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट अपना कोर्स ठोक रहा है कि भाई तुम मेरा कोर्स ले लो, मैं आपको कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, उससे आप अच्छा अर्न कर सकोगे। अरे भाई, उसके पास सीक्रेट स्ट्रेटजी है तो वो बंदा खुद क्यों नहीं बनाएगा, आपको क्यों सेल करेगा? समझ रहे हो? काफ़ी लोग होते हैं वो इमोशन के साथ खेलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमें। किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वीडियो या फिर वो जो सब वर्ड्स बोल रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो रियल ट्रेडर होगा ना दोस्त, वो कभी भी आई थिंक मुझे नहीं लगता सामने से बोलेगा भाई कोर्स ले लो। समझ लो, कोर्स बेचना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर एटलीस्ट मैं मानूँ तब तक जब तक खुद प्रॉफिटेबल ना हो तो कोर्स नहीं बेचना चाहिए। और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, दूसरा पॉइंट है ट्रेडर who are not hurry to learn typically have easier time to sifting through all of the information available in the internet. If you are way to start new career you would need to, मैंने अभी जो बोला वही है। जैसे आप समझ लो आप
मास्टर डिग्री लेने जा रहे हो ग्रेजुएट के बाद, तो आपको एमबीए करने के लिए भी 2-3 साल देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग ऐसा ही है फ्रेंड्स, आपको एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा बोलेगा मैं 5-6 महीने में आपको सिखा दूंगा और आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आपको एटलीस्ट इसमें 1 से 2 साल आपको देने पड़ेंगे। आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं ऑप्शन सेलर्स होते हैं, काफ़ी लोगों को मोमेंटम ट्रेडिंग करना भी पसंद होता है। ओके, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को भी मतलब स्टडी करना चाहिए, खुद को रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ। ओके, तो एक फैक्ट को कभी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 8, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, और जो मैंने आगे बोला, as stop loss is a predetermined amount of risk that trader is willing to accept with each trade. The stop loss can be a rupees amount percent, but is limited to trade exposure during trade. Using stop loss can take some of stress of trading since we know we will only lose this amount. That's very simple है। समझ लो मैं 100 रुपये का ट्रेड ले रहा हूँ, ओके, तो मैं समझ लो 100 रुपये में बाई कर रहा हूँ, कॉल बाई कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप सभी को। तो मेरे पहले से प्री डिफाइन है, मैं लॉस करूंगा तो सिर्फ 10 रुपये लॉस करूंगा, मतलब 90 रुपये जैसे उसकी प्राइस जाएगी कॉल ऑप्शन की, तो मैं स्टॉप लॉस मैंने पहले से ही लगाया हुआ होगा 90 रुपीज़। जैसे ही 90 रुपीज़ जाएगा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं मार्केट से लड़ने नहीं जाऊंगा क्यों हुआ कैसे हुआ, मुझे इतना पता था हाँ मैं गलत हूँ इसलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ। समझ लो मैंने टारगेट फिक्स किया 1:2 के हिसाब से, तो 120 गया या फिर 110 रुपीज़ आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरा स्टॉप लॉस समझ लो 90 रुपये, तो मैं 100 रुपये ला लूँगा। ओके, समझ लो 122 रुपीज़ चला जा रहा है प्राइस, तो मैं 110 या 20 मैं अपने हिसाब से मतलब ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस। ओके, second point, not having stop loss is a bad practice, even to lead to winning trade. Exiting with the stop loss, therefore losing trade is still good trading if you fall with the trading plan. मतलब ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हमें चलना चाहिए, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस। ओके, द आइडिया इज टू एग्जिट ऑल ट्रेड विद प्रॉफिट बट नॉट रियल लॉसेस। यूजिंग अ प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस हेल्प इंश्योर दैट लॉसेस एंड रिस्क आर लिमिटेड, दैट यू हैव रिसीव इनफ कैपिटल टू ट्रेड अदर डे। सही बोला है नहीं यार? समझ लो मैं आज 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ मार्केट में, समझ लो मैंने उसमें से 20,000 रुपये यूज किए ऑप्शन में, तो मैंने समझ लो 10% रिस्क लिया है, तो समझ लो मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर भी मेरे पास दूसरे दिन के लिए ट्रेडिंग करने के लिए और कैपिटल तो है ना 18,000 रुपये, समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे एक ही ट्रेड में आपको पैसे डाल देने हैं। मार्केट हर रोज खुलता है, हर रोज अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, तो सब एक्सपोजर एक ही ट्रेड में नहीं डालना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, इसमें यही चीज आती है। ओके, आगे देखते हैं, नो व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे बिजनेस में अप डाउन होता है, ऐसे ट्रेडिंग में भी होता है। ऐसा कोई भी ट्रेडर्स नहीं होता है कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाए। कुछ समझ लो मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ, तो कुछ ऐसे भी दिन आए कि 10 में से मेरे 2-3-4 ट्रेड अच्छे नहीं जाएंगे या फिर मेरे अगेंस्ट में जाएंगे, तो वो मुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके, और उसमें भी समझ लो मैंने ट्रेडिंग प्लान, समझ लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट एकदम बुलिश था, मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश है, समझ लो मैंने बुलिश पोजीशन बना दी है। ओके, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैंने तो पहले से प्लान कर लिया था कि मुझे बुलिश ही ट्रेड लेना है। ओके, बुल स्प्रेड करना है, फिर कॉल बाय करना है या फिर पुट सेल करना है। ओके, तो ऐसा हुआ, मुझे बाद में चार्ट में समझ लो आधे घंटे बाद ऐसा दिखा रहा है कि नहीं अभी तो मार्केट रिवर्स का चांसेस है, मतलब रिवर्स होगा, ऐसा मुझे चार्ट बोल रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से मुझे अपना जो अप्रोच होता है वो चेंज करना पड़ेगा। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता मैंने जो पहले से डिफाइन किया है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा। और ट्रेडिंग में भी ड्रॉ डाउन आता है, कुछ ऐसे दिन होते हैं, तो कभी कभार काफ़ी ऐसी स्ट्रेटजी होती है वो काफ़ी मार्केट में वर्क नहीं करती है। जैसे कि सिंपल एक बात बताओ आपको, समझ लो आप आयरन कॉन्डर जब विक्स 18 या 20 की होगी तब आप आयरन कॉन्डर यूज़ करोगे तो भाई आप लॉस ही करोगे, समझ लो। ओके, तो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, और कभी कभार समझ लो हमें खुद को रियलाइज़ भी करना पड़ता है। जैसे कि समझ लो कोई बंदा है XYZ, वो समझ लो पहले अच्छा प्रॉफिट कर रहा था अपनी स्ट्रेटजी से, लेकिन कुछ समझ लो 5 महीने में प्रॉफिट अच्छा किया, कुछ 6, 7वें और 8वें महीने में ऐसा हो रहा तो वो अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है,
जो हमें ट्रेडिंग स्टॉप करना चाहिए, हमें जर्नल लिखनी चाहिए कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की, या फिर मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ वो अभी उस मार्केट के हिसाब से वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर मुझे कुछ चेंजेस लाना है, समझ रहे हो। तो हमें कुछ टाइम ऐसा भी होता है ट्रेडिंग स्टॉप भी करना पड़ता है, खुद रियलाइज भी करना पड़ता है। समझ लो कंसिस्टेंसी लॉस कर रहे हो, पहले समझ लो विनिंग स्ट्रीक आई, फिर लूजिंग स्ट्रीक आई, ओके। तो ऐसा टाइम भी आता है हर एक ट्रेडर्स के जो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग करियर, उसमें ऐसा होता है। अब जैसे वो ग्राफ जैसा है समझ लो, अब ट्रेडिंग अप डाउन चलता रहता है, हार्ट बीट की तरह हमारी। जैसे कैसे जैसे मार्केट है, इंडाइसिस निफ्टी है, जैसे कैसे ऊपर हायर लो बनाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है साइड में हो जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, सिर्फ ब्रोकरेज दिए जा रहे हो, ओके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 पॉइंट, कीप ट्रेडिंग इन पर्सपेक्टिव। तो स्टे फोकस ऑन द बिग पिक्चर व्हेन ट्रेडिंग, लूजिंग ट्रेड शुड नॉट सरप्राइज अस, it's a part of trading, winning trade is just one step to profit business, it is a cumulative profit that make a difference. That means हमें देखो जो बिग पिक्चर होता है उसे ट्रेडिंग, इसमें देखो दो चीज़ हो सकती है ट्रेडिंग में, बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, या कोस्ट टू कोस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके। तो जो समझ लो आपने ट्रेड लिया है, जो भी है उसमें से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके। Once the trader accepts wins and losses as a part of business, emotions have less impact if on trading performance. That is not say that we cannot excited about a particular fruitful trade, but we must keep in mind that losing trade is a never far off. That means देखो ट्रेडिंग है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जैसे कोई भी बिजनेस होता है उसमें कभी कभार कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है, उनका CAGR अच्छा आता है, नेट प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, सेल्स भी अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है मतलब उसमें इतना जिस हिसाब से वो काफ़ी जो एस्टिमेट हम डालते हैं कि इतना प्रॉफिट होगा या ग्रोथ का हम एस्टिमेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो वो सेटबैक है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अप डाउन चलता रहता है ट्रेडिंग में। Setting realistic goal is an essential part of keeping trading in the perspective. Your business should earn a reasonable return in reasonable amount of time. If you expect to be a multimillionaire by next Tuesday, you are setting yourself a failure. तो एज अ ट्रेडर हमें रियलिस्टिक गोल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो मैं 1-2 महीने 3 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊँगा। बनते हैं ट्रेडिंग से ही करोड़पति बनते, ऐसा नहीं है, बट टाइम मांगता है। इसमें 2-3 साल 4 साल आप दोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिर आप समझ लो अभी 1000 या 2000 पर ट्रेड कमा रहे हो या फिर पर डे के कमा रहे हो, धीरे धीरे आप 1000 या 2000 3000 5000 धीरे धीरे समझ लो आप अभी 50,000 मैनेज कर रहे हो तो स्लोली आप 50 के लाख 1 लाख रुपीज आप मैनेज कर पाओगे। दैट्स मीन्स आपको 1 लाख रुपये मैनेज करना आ गया तो फिर 1.5 लाख जाओगे, 2 लाख जाओगे। तो रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है, ये लॉटरी नहीं है। मार्केट हमें हर एक दिन कुछ नया सिखाता है और हमें सीखना चाहिए। कोई इसमें भगवान नहीं है, कोई इसमें 100% नहीं है। गो विथ ट्रेंड और एक हमारा माइंडसेट साइकोलॉजी और इसमें बहुत ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। तो ये कुछ हैबिट्स थी जो सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होता है जो फॉलो करता है। ऐसा भी होता है कभी कभार काफ़ी ट्रेडर्स ये फॉलो नहीं कर पाते तो उसकी वजह से मतलब उनको लॉस भी होता है। तो ये जो हैबिट्स है हमें फॉलो करनी चाहिए अगर हमें इस जो ट्रेडिंग में हमें करियर अच्छा बनाना है आगे और कंसिस्टेंसी पैसे कमाना है, तो ये हैबिट हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और आगे मैं कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे TradeWithRJ08। आप मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसी और भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। और मैंने कुछ पोल भी किया था वो स्कैम रिगार्डिंग, जो काफ़ी लोग कोर्स बेच रहे हैं अपना, तो मैं उस रिगार्डिंग भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने दूसरी वीडियो में।